जो जरासीम है, जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो भी तो अल्लाह के मखलूक हैं। जैसे हम इंसान हैं ट्रिलियन सेल्स के बने, वो सिंगल सेल के बन के वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। वो खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, तो वो अपने दिफा में जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारी दवाइयाँ उन पर असरअंदाज नहीं होती। या ये सिंपली कह लें कि आज से 100 साल पहले जो हमने जंग जीती थी बैक्टीरियाज के अगेंस्ट, वो जंग हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, नादानी की वजह से और केयरलेसनेस की वजह से जो है वो हम हारते जा रहे हैं और वो हम पे हैवी होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। मार्केट में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम उन एंटीबायोटिक से फायदा नहीं उठा पा रहे। क्यों? हमने खुद को रेजिस्टेंट किया हुआ है। हमारे किसी एक्सट्रीम लेवल पे कोई डिजीज हो जाती है तो कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं देख रहे हैं। जैसे आजकल जो है अगर आगे मौसम सर्दियों का हाल है, तो सर्दियों में खांसी बुखार ये होता है। पहले जब थे हम अपने बच्चों को या बड़ों को जब भी कोई लेके आते थे सेप्टाइक्सोन या सिफिक्साइम वगैरह को देते थे तो जल्दी रिकवरी हो जाती थी, लेकिन अब रिकवरी नहीं हो रही। बिल्कुल, इसीलिए और फिर ब्लेम कर दिया जाता है कि शायद बनाने वाली मेडिसिन ही ठीक नहीं है, जबकि इसमें मेडिसिन का कसूर नहीं होता। हमारी खुद की अवेयरनेस नहीं है, हमारी खुद की जो सेल्फ मेडिकेशन की आदत है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब इसमें ये एक और सवाल है कि आपसे मैं करना चाहूँगा, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर ऐसे होती रही तो आप मुस्तकबिल में क्या इसके असरात देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से कितनी मुश्किलात का हमें सामना हो सकता है? अभी भी हम इसकी बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक की वजह से, रेजिस्टेंस होने की वजह से हम बहुत सी बीमारियों को जिसको इलाज मुमकिन है लेकिन हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे। तो आइंदा आने वाले वक्त में भी क्या होगा, शरह अमवात ड्यू टू दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स ज़्यादा हो जाएगी और लोगों के अंदर जो टॉक्सिक लेवल है मेडिसिन का उसके बढ़ने के चांसेस हैं और लोग अपने आप को, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसके साथ अलाइन नहीं कर पाएंगे और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का ये बहुत बड़ा फ्लॉ कंसीडर होगा अगर ये सेल्फ मेडिकेशन इसी तरह सिस्टम में सही कह रहे। मैं भी पिछले दिनों कोई रिसर्च पढ़ रहा था कि 2030 तक हो सकता है कि कोई भी एंटीबायोटिक जो है ना वो काम ही करना छोड़ दे। जैसे आप देख लें कि टाइफाइड है तो उसके अंदर 5-6 क्लासेस काम करती थी, अब सिर्फ 1 क्लास रह गई वो काम करी। बल्कि पेशावर के अंदर पिछले 2-3 महीने पहले केस आया कि अब उसके अंदर एक अलग ही किस्म की जो है ना वो हो गई है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके अलावा जो निमोनिया के अंदर जो एंटीबायोटिक्स थी वो भी जो है उनके अंदर रेजिस्टेंस हो गई। आप टीबी को देख लें जी, बिल्कुल। टीबी के अंदर पहले सिंपल टीबी थी, फिर एमडीआर हो या फिर एक्सटेंसिव जो है ना वो ड्रग रेजिस्टेंस एमडीआर भी हो चुकी है। तो मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन जो है उसकी वजह से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है वो फ्यूचर में हमारे लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। तो इसमें यह है कि जो सेल्फ मेडिकेशन को हमने तो रोकना तो है, अब ये तो नहीं कि इसको ऐसे छोड़ दें, आवाम जो है वो दवाइयाँ लेती जाए और वो करती जाए और अपने आप को हलाकत की तरफ लेके जाती जाए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले जो है जो सेल्फ मेडिकेशन है, एक जो डॉक्टर है जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, अब इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल सिर्फ जो है वो MBBS है, बल्कि जो होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो जो क्वालिफाइड हैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी से, या जो यूनानी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, इन तीनों का जो है आपके ख्याल में क्या किरदार है इस वक्त? यानी आप समझती हैं कि उनका किरदार जो है वो सेटिस्फैक्टरी है और या होना क्या चाहिए जो है और क्या होना चाहिए, इस पे जरा हमारी आवाम को अभी हमने कुछ देर पहले भी इस पे बात की थी कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं इस वक्त वो प्राइमरी रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट फ्रंट लाइन है, वो डायरेक्ट कनेक्शन पे है आपके पेशेंट के साथ। अगर वो पेशेंट को ये कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉपरली काउंसिल करेंगे कि ये प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए है, इसको अगली दफ़ा किसी रिश्तेदार, बहन भाई, बेटे या किसी औलाद के लिए इस्तेमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें डोज भी प्रॉपर आपके लिए है और अभी की आपकी बीमारी की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वो प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अगर वो सिर्फ प्रिस्क्राइब ना करें, प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ थोड़ी सी काउंसलिंग अगर पेशेंट की कर दें। 1-to-1 सेशन होता है वो एक